मेरे कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों, तो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 25-26 का यहाँ पर विषय विज्ञान का हिंदी माध्यम का पेपर लेकर आ चुके हैं। सारा पेपर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आपके यहाँ पर 60 अंक नंबर का पेपर होने वाला है। आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। सारा पेपर हल करके बताने वाले हैं। कक्षा 6वीं का है, ठीक है। तो चलते सारा पेपर हल करके बताया। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे कि आपको हमारे इस पेपर सारे पेपर की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक को चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो दूध से अपन को पनीर बनाना, उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा अवसाधन विधि। कौन सी, अवसाधन विधि, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा अवसाधन विधि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, स्त्री केसर पुष्प का भाग क्या है। स्त्री केसर पुष्प का भाग क्या है, तो इसका भाग क्या है, इसका भाग क्या हो जाएगा, स्त्री केसर का यहाँ पर केंद्रीय, ठीक, केंद्रीय। इसका भाग क्या हो जाएगा, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाला संधि को क्या कहते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं संधि को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुराग्र संधि, क्या कहते हैं, दुराग्र संधि, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दुराग्र संधि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अनुकूलन ऊँटों को रेगिस्तान में जीवित रखने से मदद करता है, ठीक है। तो कौन सा अनुकूलन है वो जो ऊँटों को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है। तो कौन सा है, लंबे पैर और चौड़े यहाँ पर खुर, या मोटा फर, उठने की क्षमता, या छोटा पैर, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लंबे और चौड़े खुर, ठीक है। लंबे पैर और ऊंचे खुर की वजह से वह रेगिस्तान में जीवित या रह पाते हैं, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। चीनी जल में खालिस्तान जाती है जबकि लकड़ी बुरादा नहीं। तो चीनी क्या हो जाती है, जल में घुल जाती है, ठीक, क्या हो जाती है, जल में घुल जाती है। तो क्या लिख जाएंगे, चीनी जल में घुल जाती है लेकिन लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 7वां प्रश्न, अत्यधिक वर्षा से खालिस्तान आती है। जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो उससे क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, क्या आ जाती है, अत्यधिक वर्षा होती तो उससे क्या आ जाती, बाढ़ आ जाती, ठीक है। प्रश्न 18वां, गति करते समय खालिस्तान के संकुचलक से अस्थित खिंचती है, ठीक है। तो क्या होता है, गति के समय के संकुचलक की स्थिति खिंचती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन का, तो 8वां होगा रेसिया, ठीक, क्या हो जाएगा, रेसिया, ठीक है, रेसिया, ठीक है, रेस्टियाँ खिंचती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9वां प्रश्न, बेआवास जिसमें जल में रहने वाले, बेआवास जो जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं खालिस्तान आवास कहते हैं। जहाँ जल और जीव जंतु जल में रहते हैं उसे कौन सा कहते हैं, तो उसे कहते हैं जलीय आवास। जहाँ जीव और जंतु जल में रहते हैं उन्हें जीव आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय आवास, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन जलीय आवास कहते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न है, खालिस्तान रंग के प्रकाश के प्रिज्म में से गुजरने वाले 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। कौन सा प्रकाश होता है, 7 रंगों से, सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है, सफ़ेद प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक, क्या होता है, सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद रंग प्रकाश प्राप्त होता है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम, ठीक है। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या क्या हैं, देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 को हम यहाँ पर। तो चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11वां का आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किस प्रक्रिया प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर समुद्र के जल से नमक वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाते हैं, वाष्पीकरण करते हैं जिसके कारण नमक प्राप्त होता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, इसका राइट आंसर क्या है, पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय होता है, ठीक है, पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय होता है।
यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या करें, कुंदन पल्लिका संधि क्या है? तो कुंदन पल्लिका संधि क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कुंदन खल्लिका संधि एक गतिशील संधि है, ठीक, क्या है? गतिशील संधि है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे कैसी गति कहते हैं, ठीक है, उसे कैसी गति कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य चारों ओर घूमता है, आवर्त गति एक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी, ठीक है। 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर और अभिसारी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के 30 से 40 शब्दों में प्रतीक लिखिए, 3 अंक निर्धारण, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन क्या है, छलान से क्या अभिप्रिय है? छलन से क्या अभिप्रिय है, यह कहाँ उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 17वां, इसका आंसर देख लेते हैं। छलान, तो इसका राइट आंसर होगा छलान एक पृथक्करण की प्रक्रिया है जो महीने घटकों को बड़े घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाती है। आमतौर पर घरों में इसका इस्तेमाल आटे से अशुद्धियां और पत्थर के टुकड़ों, जटिल और भूरी अलग अलग करने के लिए किया जाता है। इससे छोटे पत्थरों से रेत अलग करने के लिए निर्माण स्थलों पर भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, दुकान और घरों के सामने रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन आमतौर पर पारदर्शी होते हैं, इनके पीछे अपने कारण बताइए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने कारण बताना है। तो क्वेश्चन 18वां, तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 18वां, कंटेनर आमतौर पर पारदर्शी होते हैं ताकि अंदर रखी सामग्री आसानी से दिखाई दे। इससे कंटेनर खुले बिना ही वस्तुओं की पहचान करने में मदद मिलती है, जिसके विशेष रूप से दुकानों और रसोइयों में संग्रह की मात्रा स्थिति जांच करना का आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, हम किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। मिश्रण को विभिन्न अवयवों में पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इसको 19वां का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर यहाँ पर देख लीजिए आप, विभिन्न मिश्रणों को विभिन्न अवस्थाओं में पृथक करने की आवश्यकता हमारे उद्देश्य के अनुसार पड़ती है, जैसे कि विभिन्न उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। 2 उदाहरण जैसे चावल से पत्थर पृथक करना तथा जो मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है, कारुक क्या है, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कारुक क्या है, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पर 19वां हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। करुक क्या है उसका बोलेगा, तो देख सकते हैं आप। करुक, हम अपनी पीठ के एक लंबी हड्डी को महसूस करते हैं, यह हड्डी रीढ़ के रूप में जानी जाती है। यह एक हड्डी नहीं होती, यह एक 33 जोड़ी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जो कि कासुरुक कहलाती है। इसे मेरुरज्जु को चारों ओर से घेरती है तथा हमारी मेरुरज्जु की रक्षा करती है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, मछली किन विशेषताओं के कारण जल में रहती है? तो मछली किन विशेषताओं के कारण जल में रहती है, इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, मछली किन विशेषताओं के कारण जल में रहती है। मछली जल में रहने वाली जंतु है, जल के बाहर निकलने पर जीवित नहीं रह पाती। इसका निम्नलिखित विशेषताएं इसमें तैरने में क्षमता बनाती है, ठीक है। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकों में से कौन सी निर्जीव वस्तु है? तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु की पहचान करनी है आपको, तो कौन सी निर्जीव वस्तु है? यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्जीव वस्तु कौन कौन सी है, ठीक है। तो इनमें से कौन से हो जाएगा निर्जीव? जैसे हल है तो हल तो निर्जीव है, चलक निर्जीव है, सिंचाई अपन सिंचाई करते हैं उसमें थोड़ी जीव वो भी निर्जीव है, मशीन भी निर्जीव होती है, रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है तो ये भी निर्जीव होता है, नाव जो भी ये भी निर्जीव होती है, जलकुंभी भी निर्जीव होती है, सिर्फ निर्जीव होता है। सजीव सिर्फ एक चीज़ होता है केंचुआ, जिसमें जान होती है, ठीक है। तो केंचुआ सजीव होता है, बाकी सारी चीज़ें निर्जीव होती हैं, ठीक है। अभी हम द्विगु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। हमें भोजन में विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 23 का राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर।
हमें भोजन में विटामिन की क्यों आवश्यकता होती है? तो इसका क्या हो जाएगा, हमें भोजन में विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्षमता करता है, रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कुछ विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के से जाना जाता है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से चित्र बनाइए। तो आपके पास पत्ता या मासूल जड़ का चित्र बनाना है। ठीक, तो आप चित्र बना लेना। ठीक है, राधा के घर तथा, तो क्वेश्चन 23 का आंसर यहाँ पर देख सकते आप। राधा के घर उसके स्कूल के बीच दूरी पे 3250 मीटर, इस दूरी किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1 मीटर 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे इसलिए 35 मीटर है, तो हम 1/, यहाँ पर 1000 करेंगे और गुणा यहाँ पर 3250 से गुणा कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3.25, यहाँ पे 3.25 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रतिलंब तथा छाया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिलंब और छाया में अंतर स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिलंब और छाया में अंतर। प्रतिलंब तब बनता है जब प्रकाश की दर्पण अन्य चमकीली वस्तुओं से परिवर्तित होती हैं। छाया जब बनती है जब कोई वस्तु प्रकाश की सतह पर टकराने से रुकती है। ठीक है, प्रतिलंब सभी जानकारियाँ देता है, जैसे आकार, रंग आदि। ठीक है, छाया का रंग सदैव काला होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको 26 के 26 क्वेश्चन हल करा दिए हैं, सारा पेपर हल करा दिया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।